Yes, I think it is recording now, right? हाँ मुझे दिख नहीं रहा है. Is it recording? Yes, it अरे is. अभी वो हाँ मैसेज हाँ इट्स रिकॉर्डिंग। सिस्टम मैसेज आया कि मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। Perfect. और एक चीज जी. सो वंडरफुल. रोहित प्रभु, आपने क्या बताया था? हाँ, वाणी का प्रयोग वी डिस्कस लास्ट टाइम. यस, आई वाज लिसनिंग टू हित प्रेमानंद जी yesterday, and someone tried to refer to some of the acharya, and उन्होंने सिर्फ उनका नाम ले लिया कि मैं इनको रेफर करता हूँ, तो महाराज ने यहीं वहीं पे स्टॉप किया. बोले वो आपके गुरु के आपके गुरु हैं. दूसरे कि आप उनसे समझते हो, सीखते हो, और तीसरी बात उन सबसे ऊपर है कि वो बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े आचार्य है, बहुत बड़े सेंट है. सो जब भी उनका या किसी भी साधु का या किसी भी अपने से बड़े का जब आप डिस्कशन करें या उनका नाम ले, तो सिर्फ नाम ना ले, पूज्यवर या कुछ कह के संबोधित करें. और फिर बहुत एकदम लेमैन और प्रैक्टिकल तरीके से समझाए कि आपका कितना पैसा खर्च होता है किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए. There is nothing, right? You just have to add some sort of word. And to yesterday only, one of my friend, he sent a message to some of his superior, and the message was very ekdam short में dad dad dad, and then TKS, thanks, not even thanks written properly, right? So I just rewrite that message and show him that, if you would write like this, it would be very helpful. He would feel respected and he will respond to you in such a way. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ कि जब भी हम अपने से सीनियर या अपने से बड़े या कभी कभी अपने से छोटे से भी अगर बात करें, तो गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट. अगर वो छोटे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे तू ता से एकदम तू तड़ा के या गलत तरीके से बात करें. रिस्पेक्ट इज समथिंग लाइक दैट. इट इज़ लाइक ए कर्मा. आप जैसे दोगे वैसे आपको रिटर्न में मिलेगा. सम पीपल हैज़ अ कंप्लेन दैट ओ आई एम नॉट बीन लव्ड, आई एम नॉट बीन रिस्पेक्टेड एंड ऑल. बट खुद को चेक करना चाहिए कि हाउ many टाइम वी नरेट और वी call someone with that kind of respect. So it's always the way you treat other, you're gonna get that back. So it's very nice. Yes, Prabhu. Anything else, Rohit Prabhu, or anyone else? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Mega. प्रभु एक चीज आपने बताई थी कि जब भी हम किसी धाम में जाएं, तो वहाँ के जो धामवासी हैं या साधु हैं, उनको कहकर जो है हमें जो है दर्शन करना कहीं पे भी हो तो उनकी सहायता लेनी चाहिए। तो वो जो है वहाँ के जो रहस्यमयी चीजें हैं वो भी बता सकते हैं, तो और अच्छे से दर्शन करा सकते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था मनु और शतरूपा का, जब वो नैमी शरण गए तो वहां पे वो साधुओं से मिले, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आसपास जो जितने तीर्थ हैं उनकी हमें दर्शन कराइए, फिर उन्होंने जो है दर्शन कराए थे। Yes, wonderful. Always take a help of धामवासी. हाँ, और हम कभी कभी देखते हैं कि वो he might have expecting some money from me. पर हम भी देखें तो बिना पैसे के जॉब पे जाएं तो कभी बिना पैसे के ऐसे ही काम करते हैं? नहीं, वी ऑलवेज एक्स यू नो हम कोई ना कोई चीज़ का हमें रिटर्न में ये रहता है कि भैया कुछ तो मिलेगा, इफ़ यू डूइंग एक्स्ट्रा आवर्स और इफ़ यू आर हेल्पिंग देम, राइट? सो धामवासी वहाँ पे रुके हुए हैं, धाम की रक्षा कर रहे हैं. अगर सोचिए वो बाहर पैसे कमाने चले जाएं, तो धाम की रक्षा कौन करेगा? फिर उसका भी एंक्रोचमेंट हो जाएगा. लोग वहाँ पे भी अपने अपने गिरजाघर और मस्जिद और ये सब बना लेंगे. तो एटलीस्ट धामवासी वहाँ पे हैं तो धाम की रक्षा हो रही है. धामवासी वहाँ पे हैं तो वो हमें धाम की अलग अलग जो हिडन चीज़ें, क्योंकि अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है इन सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रीट जंगल, कि बहुत सारी चीज़ें छुप जाती है. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं हर बार वृंदावन जाता हूँ, हर बार लोही बाजार से गुजरता हूँ. अ, पर इस बार मैं एक ऐसी जगह पे गया जो मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता कि इतनी कॉन्फिडेंशियल, इतनी ब्यूटीफुल जगह वृंदावन के बीच मार्केट के अंदर हो सकती है. वो मुझे कभी नहीं मिलती अगर मेरे साथ हरिवंश प्रभु नहीं होते. हरिवंश प्रभु says every year he says that संदीप प्रभु will go to some specific, he is a ब्रजवासी, राइट? उनका ननिहाल है बाकी बिहारी के सामने, एंड ही लिव रिसाइड इन वृंदावन. तो he always every year he tour me with some of the confidential places, irrespective of संप्रदाय. रसिक की जो भी जगह है वो मुझे दिखाते हैं. और इस बार मैं गया, मैं धन्य हो गया. मैंने कहा प्रभु अब सपने में सोच नहीं सकता
कि ऐसी कोई जगह यहाँ पे हो सकती है। तो ये धामवासी के फायदे हैं। ये आपको गाइड कभी नहीं दिखा सकते, राइट। और धामवासी वहाँ पे रह रहे हैं तो उनका भी परिवार है, उनको भी खाना है, उनको भी घर चलाना है। तो अगर आप गाइड को दो सपोज 100 रुपये, तो धामवासी को दिल खोल के 400-500 रुपये दो, वॉट एवर यू कैन एफोर्ड, राइट। उनके भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगे, और धामवासी के ब्लेसिंग मिलने से आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आपका जो भक्ति रस है, वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, राइट। थैंक यू मेगा। एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु। यस सर। प्रभु, लास्ट टाइम में ये पॉइंट तो थे ही, जो प्रभु जी ने माता जी ने बताया। देन ऊपर से ये भी एक शुरुआत में था कि प्रभुपाद का जो टीचिंग मेथड था, तो उनका जो कथा रहता है और बाद में जो क्वेश्चन आंसर और जो डिस्कशन होता है, वो सबसे बेस्ट था ऐसा। दूसरा एक था कि आप मनु संहिता, जो मनु जी ने ग्रंथ लिखा, मनुष्य को कैसे वर्तना चाहिए, कि आपका जब जीवन के अंतिम क्षण में रहते हो, तब कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर करके भगवत भक्ति में ध्यान डूबाना चाहिए, और अपना जीवन जो है नहीं बिगड़ना चाहिए, और मृत्यु को खराब नहीं करना चाहिए चतुर्थ चरण में। तो वो एक बात किया था। और दूसरा प्रभु जी ये था कि जब आप वृंदावन में जाए या कोई भी मंदिर में जाए, तो आप उनके मंगलाचरण के या इसमें शयन वाले उसमें ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। तो आपको वो ठाकुर जी के दर्शन मतलब कम उसके ऊपर वस्त्र रहेगी, तो दिव्य दर्शन वो लगेगी, और आपको भी अच्छा अनुभूति होगा। और वंडरफुल। दूसरा ये माता अ, यशोदा और इनका भी बात हुआ था, कौशल्या जी का। तो कि इनमें क्या डिफरेंट था, कि एक ने जो है वो ज्ञान मांगा था, और यशोदा माता जो है वो ये ज्ञान नहीं मांगा था, वो पुत्र की हिसाब से ही। तो ज्ञान भी कभी कभी वो बाधक हो सकता है अपने को प्रेम ये करने भगवान के प्रति जताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु। यस, यू सेड फर्स्ट अबाउट, आज इस बार मैंने लिख लिया ताकि हर बार मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। So Prabhupada teaching with question answer is very important. Yes, because then it gives the open discussion, it clearing out so many doubts. और देखिए, हम कोई भी गलती करते हैं ना, उसके पीछे दो ही चीज़ होती है। इंसान अगर संसार में कोई गलती कर रहा है, चलिए हम स्पिरिचुअल साधना की बात करें, उसमें भी अगर कोई गलती करते हैं या हमारा एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला इग्नोरेंस और एरोगेंस। इग्नोरेंस तो हमें जन्म से ही व्याप्त है, तभी हमें संसार में है, और हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो एरोगेंस है। तो इग्नोरेंस हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ पता है, या हमें सब पता है, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज द बेट, दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। तो इग्नोरेंस और एरोगेंस की वजह से ही संसार में जो भी हम गलत कार्य करते हैं या जो भी पाप करते हैं, वो दोनों की वजह से ही होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, और दैट इज़ व्हाट आई रिस्पेक्ट अबाउट प्रभुपाद, कि उन्होंने वो फॉलो किया और उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया। बाकी कहीं भी आप देखो, किसी भी कथा सत्संग में चले जाओ, क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ही रेयर होते हैं। देर इज़ नो क्वेश्चन आंसर, राइट। आप चरण स्पर्श करके चले जाओ कथा वक्ता के, बट दैट इज़ नो क्वेश्चन आंसर। बट अगर क्वेश्चन आंसर हो, तो पहला जो मर्दन होता है वो इग्नोरेंस का होता है, आपको सही ज्ञान मिलता है। और दूसरा जो मर्दन होता है वो एरोगेंस का होता है, कि हमें सब पता है, वो एरोगेंस हमारा निकल जाता है, एंड देन वी कैन फॉरवर्ड टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। दूसरा आपने बताया कि मनु संहिता में जो उनका जो एग्जीक्यूशन था, कि कैसे अपना अपना मृत्यु संभालना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम महाभारत पढ़ते हैं या समझते हैं तो सुनते हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पर ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबके पास है, पर अंतर इतना है कि हम उसे मांगते नहीं है। संसार में हर चीज हम ठाकुर जी से मांगेंगे, पर कभी दिन में पूरे 24 घंटे में आप ठाकुर जी के सामने खड़े रह के एक बार ये नहीं मांगते कि ठाकुर जी मेरी मृत्यु हो तो इस तरीके से हो।
आप देखिए, अगर आप अपना मृत्यु मांगना शुरू करेंगे तो ठाकुर जी आपका वो जो वरदान है जो पितामह भीष्म को दिया है वो आपको कितना प्रेम से प्रदान करेंगे। और इंसान ने अपना जीवन कैसे भी जिया हो, पैसे के पीछे भाग के, कामनाओं के पीछे भाग के, अपनी तृष्णाओं को छुपाने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, लेकिन हर एक इंसान को अपनी मृत्यु को संभालने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और इसीलिए जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं वो हमेशा याद रखे कि ठाकुर जी से दिन में एक बार आप जो चाहे मांगना है मांगिए, लेकिन एक ऐसे मृत्यु ठाकुर जी से मांगे ताकि आपका अगला जीवन जो है सफल हो जाए। अगला जीवन अर्थात नॉट माइट बी इन दिस वर्ल्ड, बट उनके ऊपर है। अगर आपको इस संसार से बाहर ले जाना है तो ले जाए, लेकिन आप सिर्फ इतना मांगिए। बहुत सही कंपोजिशन है। आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट ठाकुर जी की स्मृति बने आपके, किसी धाम का वास हो, भगवान का भजन या भगवान की कथा सुनते सुनते आपकी मृत्यु हो। फिर उसका देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है इस संसार से निकलने के बाद। सो ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू शुड डाई, और उसके हिसाब से अपना जीवन जो है उसे डिज़ाइन कीजिए। देखिए, एक बहुत सही इंफॉर्मेशन इंसिडेंस याद आ रहा है कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था 7 दिन का, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अरे मेरे पास सिर्फ 7 दिन है संसार से निकलने के लिए। अर्थात उन्होंने ये सोचा था कि मेरे पास 7 दिन है संसार से निकलने के लिए जो मेरे से कोई नहीं ले सकता। क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, या वेदर वी आर गोइंग टू रिटायर द वे वी वांट टू बी इन धाम, और हैविंग चैंटिंग और लिसनिंग द कथा एंड ऑल दिस थिंग्स। हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो हमने इच्छा मृत्यु मांगी है, या जो हमारा थॉट है कि हम ऐसे संसार से जाएंगे, वो शायद पॉसिबल हो, शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि ये गारंटीड है कि ये 7 दिन मेरे से कोई नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी कृपा है ब्राह्मण की मेरे ऊपर। तो मैं अब इस 7 दिन को विदाउट इंटरप्शन आई वुड लाइक टू यूटिलाइज टू हियर द भागवत कथा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जीवन का कुछ क्षण ऐसे होना चाहिए कि आप इस संसार से विदाई के लिए उसे प्लान करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मनु ने तो पूरा जीवन चरित्र लिखा था कि भैया हर हर स्टेज में हर एक इंसान को कैसे अपना रोल अदा करना है, और उसमें मृत्यु के लिए भी सेक्शन था। दैट इज़ व्हाट ही वाज लिविंग, कि मैंने जो लिखा है मैं उसी को एग्जीक्यूट करूं, राइट। हाँ, फिर आपने बोला कि श्रृंगार और मंगला, राइट। मंगला और शयन के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इसमें ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत कम रहता है, तो आप उनकी जो रियल ब्यूटी है आप उसको देख सकें। एंड द लास्ट वन इज अबाउट यशोदा एंड कौशल्या जी एंड यशोदा। मैंने लास्ट टाइम रिफर थोड़ा गलत कर दिया था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट देवकी माता। मूविंग फॉरवर्ड, सो थैंक यू फॉर प्रभु ज्वाइनिंग। आपने एक चीज और कही थी, जो आपको गुरु से आपके जो आपको मंत्र जो मिलता है उसका उच्चारण करने से मतलब आपको जो उसका लाभ होता है, जैसे आपने बताया था मनु मनु जी ने जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र उच्चारण किया, के पौत्र ध्रुव को नारद नारद जी से जो कोई मंत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने दिया, महाराज प्रभु भगवान के दर्शन हुए। तो आपके गुरु से जो भी मंत्र मिलता है उसका आपको सही श्रद्धा के साथ करें तो आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। वंडरफुल प्रभु। ये बहुत टेक्निकलिटी है जिसमें बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं या फाइट करते हैं, या एरोगेंस में आ जाते हैं कि मेरा मंत्र महान है, मेरा मंत्र महान है, इसका मंत्र महान नहीं है। मंत्र आपके आचार्यों ने, आपकी गुरु परंपरा ने सिद्ध किया है, अर्थात कि उन्होंने अपना भाव उस मंत्र के अंदर संचित किया है, जिस भाव को धारण करके आप ठाकुर जी तक पहुंच सकते हो। दिस इज द टेक्निकलिटी और साइंटिफिकनेस बिहाइंड द मंत्र। गुरु अपने शिष्य के अंदर उस मंत्र के द्वारा अपना जो भाव है वो सिंचित करता है। शिष्य उस भाव को पकड़ के जब उस मंत्र का जप करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, राइट। दैट इज व्हाट इट इज। सो ये डिस्कशन या ये सोच के मत मंत्र का जब कि जो मेरा मंत्र बहुत महान है, इसका मंत्र ये है, ये मंत्र इस शास्त्र में बहुत बड़ा बताया गया है, नहीं। सभी मंत्र सभी शास्त्र में
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़े बताए गए हैं, क्योंकि वो सब भगवान के नाम से जुड़े हैं, भगवान के नाम ही हैं। तो अगर कोई मुझे संदीप बुलाए या मुझे कोई अलग नाम से बुलाए, उससे मैं बदल नहीं जाऊंगा। बस उसमें प्रेम होना चाहिए। मैं हर उस इंसान की तरफ देखूंगा जो मुझे उस नाम से बुलाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? वंडरफुल। इज देयर एनीवन एल्स? हिरण प्रभु? ओके। कुछ चीज़ें लास्ट टाइम रह गई थी इन द सेंस आई हैवंट पुट लाइट ऑन दैट, सो मैं वो थोड़ा डालना चाहूँगा कि जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी, तो उसमें तीन चीज़ें थी। एक तो उनका वरदान, उसका और उसके पीछे का रीज़न, उन्होंने उस वरदान को क्यों मांगा, और फिर ठाकुर जी ने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। तो उसमें थोड़े से तत्व रह गए थे जो गुरु महाराज की कृपा से मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो था रीज़न, उन्होंने क्यों तपस्या की और ठाकुर जी को क्यों कहा कि आप मेरे घर पे आ जाइए मेरे पुत्र बन के, या मुझे आपके दर्शन करने हैं। देखिए, दर्शन तो जैसे हमने कहा उनको पहले हो चुके थे। मत्स्य अवतार में ठाकुर जी ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन उनको दे दिए थे, राइट? और उनकी वंशावली भी इतनी, उनका जो गृहस्थ जीवन था वो इतना पवित्र था कि उसमें जितनी भी संतान हुई उन सबको भी ठाकुर जी की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में या किसी न किसी तरीके से। तो मनु जी ने सोचा कि मोक्ष के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी का दर्शन एक बार किसी ने कर दिया, राक्षस ने भी अगर ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, तो उसे मोक्ष तो अवश्य ही मिलना है। तो मनु जी ने सोचा कि मोक्ष की मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मोक्ष मिल गया, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ठाकुर जी के प्रति भक्ति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी से लविंग एक्सचेंज। अगर वो नहीं हो पाया तो मेरे इस मोक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये था कारण, उन्होंने तपस्या करना सोचा और उन्होंने भगवान से मांगा कि मैं आपसे लविंग रिलेशनशिप एक्सचेंज करना चाहता हूँ, नॉट फॉर द मोमेंटरी, पर हर दिन हर वक्त, राइट? इसीलिए कहा कि आप मेरे घर पे आपके समान पुत्र चाहता हूँ, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, राइट? दूसरी बात, जब भगवान ने वरदान दिया तो भगवान ने कहा कि देखिए, हाँ, ये मांगा और प्रभु और मनु ने क्या मांगा भगवान से कि मुझे आपके समान पुत्र चाहता हूँ। अब यहाँ पे जब आपके समान पुत्र चाहता हूँ मांगा ना, तो उनकी इच्छा थी ठाकुर जी के प्रति भक्ति और ठाकुर जी को प्राप्त करना। लेकिन कभी कभी हम अपने से बड़े से या बड़े ओहदे के लोगों से मिलते हैं, तो जब मांगने जाते हैं थोड़ा खिचकिचाते हैं, थोड़े थोड़े पॉलिश तरीके से मांगने में हम कभी थोड़ा सा धोखा कर देते हैं अपने साथ। हम बोलते हैं ना, मुंह खोल के मांग नहीं सकते, राइट? तो उनको चाहिए था कि वो वही मेरे पुत्र बन के आए, लेकिन उनको लगा कि यार ये थोड़े ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि मैं भगवान को ऑर्डर कर रहा हूँ, भगवान को कह रहा हूँ कि आप मेरे पुत्र बन के आइए, मेरे मेरे अनुज बन के, अर्थात मेरे छोटे बालक बन के आइए। तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो बोले प्रभु ठीक है, आपके जैसा ही मुझे चाहिए। यहाँ पे जब प्रभु ने देखा, तो प्रभु ने उनको वरदान क्या दिया? प्रभु ने वरदान दिया, अर्थात द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे हुआ कि आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई, कि हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर ढूंढूं, राइट? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये पहली बात। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ कि मैं तुम्हारा ही पुत्र बन के आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे मनु जी की रिक्वायरमेंट जो भगवान ने जान ली उनके हृदय में, वो सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि भगवान अपने हृदय में रहते हैं। तो हमारी जो भी चीज़ है अच्छी बुरी सब ठाकुर जी को पता है। तो ठाकुर जी शब्दों पे इतना शायद नहीं जाते जितना आपके भाव के ऊपर जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट भक्ति, कि आप वेदों की रुचाएं बड़ी बड़ी कर लो, आप बड़े प्रखांड पंडित ब्राह्मण बन जाओ, लेकिन उसमें वो बात नहीं ठाकुर जी को वश में करने की, जितने एक 6 महीने के ध्रुव बालक जिसको क ख ग भी नहीं आता है, जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है, वो भाव के ऊपर जाते हैं, शब्दों को चयन, शब्द के ऊपर इतना नहीं जाते। तो उनके भाव था कि ठाकुर जी मेरे पुत्र बन के आए, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, दो ही सेड दैट आपके समान चाहिए। पॉइंट नंबर 2, लेकिन जब मनु जैसे लोग कहते हैं कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो प्रभु ने सोचा कि
इसका स्टेटमेंट तो है मेरे जैसा चाहिए, तो चलो ये भी मैं पूरी कर देता हूँ। तो उन्होंने किसको लेके आए? राम जी। राम जी अपने जैसा अर्थात मेरे समान भरत जी। तो भरत जी जो है उनका चरित्र राम जी के तुलना में है, तो उनके जैसा कौन है? भरत। अब भरत जो गुरु महात्मा साधु लोग बताते हैं, भरत महाराज इज अ पर्सनालिटी इन अ मोड ऑफ गोपी। गोपी जी का, गोपियों का जैसा भाव था कृष्ण के लिए, कि जहाँ पे कृष्ण को फर्स्ट रखते थे, कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, यहाँ पे भरत जी का चरित्र ही उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है। आप जो भरत जी का संवाद है, भरत जी का जो डिस्कशन है या उनका बिहेवियर है, उनका जो बर्तन है, वो जब भरत मिलाप होता है चित्रकूट में, राम जी को जब वो लेने जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे बहुत ही करीब है वो डिस्कशन। कैसे भरत जी अपना चरित्र कैसे उनका निखरता है, या कैसे वो राम जी के प्रति अपना जो है सरेंडरनेस या अपना प्रेम व्यतीत करते हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज द लेजेंड। तो वो है एक गोपी का मूड। तो भरत जी जो है उनका जो चरित्र है वो राम जैसा है, लेकिन जो भाव है वो राम के प्रति एक गोपियों के जैसा है। इसीलिए भगवान राम जब चित्रकूट का पूरा एपिसोड कंप्लीट होता है, तो ठाकुर जी भरत जी को अपने अंक में धारण करते हैं और कहते हैं कि भरत, आ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज अपना एक नाम प्रदान करता हूँ। एंड व्हाट इज दैट? उनका नाम है राघव। राघव अर्थात द बेस्ट अमोंग द रघुज। जो रघु डायनेस्टी है ठाकुर जी की, राम जी की, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको राघव कहा जाता है। तो राम जी का नाम राघव है, राइट। लेकिन राम जी भरत से कहते हैं कि तुम्हारा जो आज बिहेवियर था, तुमने जिस प्रकार से वर्तन किया, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि तुम राघव कहलाने योग्य हो। तो आज मैं अपना ये नाम तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसीलिए राघव के अंदर दो भाव छुपे हैं, राम जी की प्रभुता और भरत जी का प्रेम। दैट इज द मीनिंग ऑफ राघव, राइट। तो भगवान ने कहा कि हाँ, आपने मेरे समान पुत्र माना था, चाहा था, तो चलिए मैं तो आ ही गया, पर मेरे समान मैं भरत को लेके आता हूँ। और ठाकुर जी का एक दूसरा स्वभाव है कि वो आप एक मांगोगे तो वो दो देंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं और भरत आ रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे मैं और दो को लेके आता हूँ, अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन दोनों को भी ठाकुर जी लेके आते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे भरत जी का जो वैराग्य था, जब राम जी वन में गए तो राम जी के साथ लक्ष्मण थे, राम जी के साथ राम जी की प्रभुता थी, और राम जी वन में गए फॉर सर्टेन रीजंस, राइट। उनका जो वचन था अपने पिताजी को दिया हुआ, उसको पूरा करने के लिए गए। लेकिन यहाँ पे भरत जी ने उसको भी एक्सेल कर दिया। द वे भरत जी वॉज लिविंग व्हेन लॉर्ड राम वेंट टू एग्जाइल, उस समय भरत जी जैसे अयोध्या में रहते थे, वो सराहनीय नहीं, आई मीन लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगेन मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। जैसे राम जी सोते थे जमीन के ऊपर, तो भरत जी 1 फुट खड्डा खोद के झोपड़ी के अंदर सोचते थे। कहते थे कि अगर राम जी जमीन पे सो रहे हैं तो मैं उनका सेवक हूँ, तो मैं इनकी बराबरी में नहीं सो सकता। तो वो गड्ढा खोदते थे, उन्होंने गड्ढा खोद के अपना बिछौना बिछाया था, वो उस गड्ढे के अंदर सोते थे कि प्रभु से मेरा जो स्थान है वो नीचे होना चाहिए। जब वहां से भरत जी निकलते हैं, आप देखते हैं चित्रकूट से जब पादुका जी को ग्रहण करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। पादुका को जब ग्रहण करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप नहीं आ रहे, राम जी को कहते हैं, तो मैं आपकी पादुका को वहां पे रख के सिंहासन के ऊपर फिर राज्य संभालूंगा, क्योंकि मैं आपका दास हूं और दास बन के ही आपका राज्य संभालूंगा। तो जब पादुका का अभिषेक किया गया, तो पादुका का अभिषेक तो वहीं पे राम जी का हो गया। तो अभिषेक करने से पहले अब पादुका अर्थात भगवान राम का अर्थात राजा का जो है चिन्ह है, तो उसको रखने के लिए सिंहासन ढूंढा जा रहा था। तो भरत जी ने कहा कि ये जो राम जी की पादुका है, उसके लिए सबसे उचित जो सिंहासन है वो मेरा सर है। इसलिए आप देखोगे वीडियो में कहीं भी कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राइट। वहां पे हम देखते हैं भरत जी महाराज राम जी की पादुका को अपने सर के ऊपर धारण करके जाते हैं।
क्योंकि भरत जी कहते हैं कि मेरा सर ही उनका सिंहासन है उस पादुका का। एंड दैट इज हाउ वी कैरिड फ्रॉम चित्रकूट टू अयोध्या। सोचिए, वहां तक पादुका को अपने सर के ऊपर धारण करके ले गए, राइट। जब राम जी ने पूरे इस एपिसोड में भरत जी का चरित्र देखा तो चैत्र कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पीछे का कारण क्या है? राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए, राइट। कृष्ण हमेशा सोचते हैं कि राधा इतना प्रेम मुझे कैसे करती है और मैं उसका जो आस्वादन है वो कैसे कर पाऊं। तो राधा से पूछा कि हाउ कैन आई टेस्ट द लव विच यू आर डूइंग टू मी। तो राधा कहा, कृष्णा यही चीज़ एक तेरे आपके नसीब में नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको राधा का शरीर चाहिए या राधा का हृदय चाहिए जो आपको हमेशा प्रेम करता है। और भगवान जो है ना, रस चखने, उनको रस बहुत प्रिय है, अलग अलग रस को चखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उनका आस्वादन बहुत प्रेम से करते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो पूर्व भूमिका उनके जन्म की बनी कि कृष्ण ने कहा कि ठीक है राधा, मैं कलयुग में आऊँगा, लेकिन तुम मुझे अपना भाव प्रदान करना, राइट। राधा रानी ने कहा कि इट इज़ नॉट दैट इजी टू कैरी माई भाव फॉर यू, यू वोंट एबल टू सस्टेन। कृष्ण ने कहा दैट इज़ फाइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जैसे राधा रानी कृष्ण का नाम सोचते या कृष्ण की किसी लीलाओं को सोचते बेहोश हो जाती थी, वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके, राधा रानी का हृदय लेके जब प्रकट हुए, उस समय उनकी भी हालत वैसी हो रही थी, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू कैरी और द डाइजेस्ट, आई वुड से, द भाव ऑफ राधा रानी, बिकॉज इट इज दैट एक्सलेंट, राइट। तो वही राधा रानी का प्रेम जो कृष्ण के लिए है, उसको ही चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, ताकि वो राधा रानी का भाव कैरी कर सके, और हाउ द राधा रानी वॉज फीलिंग फॉर कृष्णा और द लव फॉर कृष्णा, दैट ही कैन अंडरस्टैंड। वैसे ही जब भरत महाराज का एपिसोड हुआ, भरत महाराज का चरित्र भगवान ने देखा, तो रघुनाथ जी के मन में भी ये भाव हुआ कि इतना बैरागी कोई कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ अपने भाई के प्रेम के लिए, यानी मेरे प्रेम के लिए। मुझे इस बैरागीपन को या इस साधुता को या इस निश्चल प्रेम को भी चखना है। तो इसीलिए जो रामानंद स्वामी जो है, रामानंदाचार्य है, उनका जन्म हुआ, जिसके अंदर रघुनाथ जी का ही स्वरूप है, और वो भरत जी का मूड लेके प्रकट हुए। तो आप उनका पूरा चरित्र पढ़ोगे तो ही इज एक्चुअली कैरिंग अ मूड ऑफ भरत, बट कहते हैं शास्त्र कि ही इज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम, राइट। सो ये उनकी पूर्व भूमिका थी। सो विल मूव फॉरवर्ड। तो आज है ये है रामानंदाचार्य, जो एक्चुअली मेरे पूज्य 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 गुरुवर हैं, जिनके ही संप्रदाय में मैं दीक्षित हूँ। सो एनीवे विल मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, रामानुजाचार्य जो हैं, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो लक्ष्मण जी के इनकारनेशन है, उन्हीं के डिसाइपल हैं रामानंदाचार्य। तो देखिए, राम जी ने जन्म लिया भरत जी का वैराग्यपन चखने के लिए या एंजॉय करने के लिए, और खुद अपने अनुज लक्ष्मण से इनिशिएशन लिया। कितना ब्यूटीफुल है। एनीवे, सो विल स्टार्ट अवर मंगलाचरण फॉर रामचरितमानस। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो अब कथा शुरू होती है प्रताप भानु की। तो पिछले सप्ताह हमने कहाँ पे विराम लिया था कि जो मनु और शत्रुपा जी है, उनको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और फिर ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं आपके घर पे पुत्र बन के आऊँगा। दोनों ने अलग अलग मोड और द मूड ऑफ डिवोशन मांगा। माता कौशल्या ने, अर्थात माता शत्रुपा ने कहा कि मेरा ज्ञान जो है वो कभी नष्ट ना हो, जबकि उसके विपरीत मनु जी ने कहा कि नहीं,
मेरा सब कुछ विसरित हो जाए, सिर्फ आपके प्रति प्रेम जो है वो निश्चल रहे। और ऐसा प्रेम दे प्रभु कि अगर आपसे थोड़ा सा भी बिछड़ ना हो तो मैं जीवित ना रह पाऊं। तो ये था दशरथ महाराज का मूल। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, आप दोनों को आपका वर मिलता है। अब आप जाइए इंद्र के लोक में, अलकापुरी में निवास कीजिए, वहां पे भोग भोगिए। जब भी मेरा जन्म होगा उससे पहले आपका अवतरण हो जाएगा वहां पे। ये राम जी के जन्म की पूर्व भूमिका समझाई गई। अब जो है यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, उनके जन्म की पूर्व भूमिका बताई जा रही है कि हाउ दे अपीयर्ड। सुन मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देसु, सत्य केतु तहाँ बस इन रहेसु। अर्थात कि हे मुनि, यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा को आप सुनो जो शिवजी ने माता पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। सत्यकेतु ये एक राजा थे बहुत बड़े, जो कैकेयी देश के राजा थे बेसिकली। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। कि वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। कौन? सत्यकेतु। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। सत्यकेतु के 2 पुत्र हुए, राइट। और वो कैसे थे? बहुत शूरवीर थे, राइट। और वो रण में अर्थात युद्ध में भी एकदम पारंगत थे। और ये सत्यकेतु हिमसेल्फ एक्चुअली वो नीति की खान था, तेजस्वी था और प्रतापी था, सुशील था, बलवान था, यानी सभी गुण थे उसके अंदर। और ऐसे राजा के घर पे 2 सुशील पावरफुल किड्स का जन्म होता है, राइट। तो राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। ये प्रताप भानु की कथा है। तो प्रताप भानु उसका बड़ा पुत्र था और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? अरिमर्दन, राइट। तो प्रताप भानु और अरिमर्दन ये उसके 2 पुत्र थे, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था, राइट। ये बलि अरिमर्दन, राइट। अभी हम हमारी नोट्स निकालेंगे। सो ये सिर्फ उनके 2 पुत्र राजा, इसकी बात बताई। नाउ वी आर गोइंग टू हाँ, कैन यू सी माई स्क्रीन? कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, परफेक्ट। सो 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों ही बलशाली थे, युद्ध में निपुण थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दे वर ऑल्सो वेरी नाइस। अब ये तीसरा कैरेक्टर है, एक है उनका जो मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था? राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। धर्मरुचि, ये तीसरा है धर्मरुचि। ये जो मंत्री था उसकी तुलना गोस्वामी जी करते हैं किसके साथ? शुक्राचार्य जी के साथ, राइट। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था।
राइट. द कॉम्बिनेशन वाज अमेजिंग बिकॉज दिस टू सन्स आर ग्रेट. उनके साथ जो उनका मार्गदर्शन करने वाले थे, राइट, वो धर्मऋषि, वो भी बहुत सही थे, राइट. ही वॉज वेरी शार्प लाइक शुक्राचार्य, जो उनको पल पल पे अच्छी गाइडेंस देते थे, राइट. साथ में उनके पास क्या था? चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे, बिकॉज दे कैन गिव द लाइफ टू द किंग्स, राइट. अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे. दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला, जहां तहां बहुत सी लड़ाई की और सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया. He got the kingdom as elder son of the family, प्रताप भानु. उनका भाई उनके साथ था अरिमर्दन, और जिनका उनका जो सेक्रेटरी था और जो मिनिस्टर था वो था धर्मऋषि. ये सब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और उसके साथ तो उसके पास चतुरंगी सेना थी. तो ये और जितने भी सैनिक थे वो बहुत पावरफुल थे, एंड दे वर रेडी टू गिव द लाइफ फॉर देयर किंग. सो ये सब कॉम्बिनेशन करके ही स्टार्टेड कॉन्करिंग अदर किंगडम्स. और ये शुरू हो गया. जब सब कुछ हो गया, सेटल हो गया, सो विल जस्ट गो फॉरवर्ड कि होता क्या है. And the other characteristics also explain कि वो जो प्रताप भानु थे, he was also the devotee of the Lord. और साथ में जो धर्मरुचि थे, he was the devotee of the Lord Narayan. So he was worshipping Lord Narayan with full love and devotion. और साथ में इनका मार्गदर्शन भी करते थे. इस तरफ जो प्रताप भानु थे, he was also the devotee of the Lord. बट कहते हैं ना कि डिवोशन इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी. सो रजस में भी डिवोशन होता है, तमस में भी डिवोशन होता है, और मोड ऑफ गुडनेस में भी होता है. तो संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया. राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था. अर्थ, धर्म और काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसे हैं, you know how to execute your dharma, and you have a different kind of काम, बट उनको समय अनुसार उसका सेवन करना चाहिए. Why it is very important? एक सिंपल एग्जाम्पल जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कैरेक्टर में आता है, उनकी कथा में आता है श्रीमद् भागवतम में, कि उनका जो जन्म हुआ था उसके पीछे का रीज़न यही था कि उसके माता पिता ने जब सेक्स किया टू हैव द बेबी, उनकी माता ने बहुत फोर्स किया उनके पिता को. ही वॉज अ ऋषि. ही सेज दैट दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वॉल्व इन टू द सेक्शुअल एक्टिविटी बिकॉज राइट नाउ द राहु काल इज गोइंग ऑन. लेकिन जो माता थी, शी वॉज फोर्सिंग द ऋषि लाइक एनीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स दैट they got the two destructive personality in their house, which is Hiranyakashipu and Hiranyaksha. So it is very important कि आप की जो भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धर्म के अनुसार जो रास्ता दिखाया गया है उसको चयन करके उस हिसाब से करें, राइट. अर्थ का प्रयोग भी उस हिसाब से करें. कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए, प्रयोग करने के लिए यूटिलाइज करते हैं कि अरे ये करो, वो करो. I have seen that in my village. Some of the people who go to abroad, they have a lot of money, but they don't have education. So lot of money आ गया तो क्या किया? When they come to village, they get the tempos of the liquor and everything. और सभी जो यंग बच्चे हैं 20-22 साल के, उनको फोर्सफुली पिलाते हैं, अरे enjoy, I am giving this. But they don't know उनका जो अर्थ है उसका प्रयोग कितने सारे मासूम जीवों को नर्क की खाई में धकेल रहा है. तो इन सब का प्रयोग बहुत समय अनुसार करना चाहिए, राइट. दैट इज वन ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ द गुड पीपल हु हैज अ गुड वेल्थ, राइट. राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि भी जो है सुंदर कामधेनु की तरह हो गई थी. प्रजा सब दुखों से रहित थी और सुख की, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे. सुख की कोई सीमा नहीं थी. एवरीवन वाज वेरी नाइस बिकॉज द किंग इज नाइस. किंग वॉज बिहेविंग सच ए वे. उसका रिफ्लेक्शन जो है यू आर सीइंग इनटू द प्लैनेट एज वेल. धरती भी ऐसे राजा के जब से रूल की जाती है तो शी ऑल्सो गिव लॉट ऑफ फ्लरिशमेंट.
राइट। तो धर्मरुचि मंत्री था और वो श्री हरि के चरणों में उनको प्रेम था, ये जो उनका मंत्री था, राइट। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करते रहता था। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माई गुरु महाराज सेज दैट इन द करंट एजेस, if the people is suffering from the progeny or the health, understand that 90% or 95% of the people, they are not do the tarpan of their pitru। पितृ तर्पण जब भी आता, अभी आने वाला है, राइट, पितृ तर्पण, सभी कार्य को छोड़ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से अपने पितरों का तर्पण कीजिए। सोचिए आपके पास साल में सिर्फ एक ही समय है, यू कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ योर एंसेस्टर, और उस समय आप अगर उनको निग्लेक्ट करते हो, यू डू इन्वॉल्व इनटू सम अदर थिंग्स, यू डोंट सेटिस्फाई योर पितृ, तो फिर उनका जो रिएक्शन है वो बहुत नेचुरल है, राइट। एक दिन आपके पास समय है, आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई कीजिए। एक वो समय 15 दिन का, सब काम छोड़ के आइडेंटिफाई व्हाट इज द डे फॉर योर पितृ, आइडेंटिफाई दैट डे एंड मेक श्योर दैट यू एग्जीक्यूट दैट वेरी वेल। उसके ब्लेसिंग्स आपके फैमिली और आने वाले जनरेशन्स में बहुत अच्छे से पड़ेंगे, राइट। गुरु देवता संत और ब्राह्मण इनकी तो हम सेवा करते हैं, लेकिन वी निग्लेक्ट अवर पितृस, नेवर डू दैट। इफ यू डू दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके लाइफ में या आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए थे, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। अगेन गोइंग बैक टू दिस वन, व्हेन वी आर इन कनेक्टिंग टू सम ऑफ द संप्रदाय लिटरेचर, और संप्रदाय जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमें कहते हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन सर्विंग द लॉर्ड। पितरों के समय पे भी आप चाहे वो मत कीजिए, लेकिन आप भगवान की सर्विस कीजिए, चलेगा। हाँ वो चलेगा, बट उसके लिए जो बाकी समय भी उसी निष्ठा से काम करते हैं ठाकुर जी के चरणों के लिए, उनके लिए नहीं जो स्पेसिफिकली उस समय के लिए सब कुछ छोड़ दे, लेकिन हाँ भगवान के चरणों में चले जाएंगे और पितृ को निग्लेक्ट करेंगे, उस एस्केप विंडो का कोई वजूद नहीं है। यू विल गेट पनिश फॉर दैट। हाँ, अगर कोई महात्मा है, अगर कोई डिवोटी है जो नित्य नवीन उसका प्रायोरिटी सिर्फ ठाकुर जी की सेवा है, वो अपना सर्वस्व, अपना एफर्ट, उस अपना क्या बोलते हैं, तन मन और धन भगवान की सेवा में ही लगाया हुआ है पूरे साल, ऐसे को कोई पितृतर्पण सामने अवरोध के माफक नहीं आता। ठाकुर जी उनके पितरों को तार देते हैं, लेकिन बाकी जो कैटेगरी है वो सो कॉल दिस काइंड ऑफ कोड को यूटिलाइज करके पितरों का निग्लेक्ट करते हैं, उनको फिर वो भोगना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य उस समय के अंदर कर ले, लेकिन दे हैव टू सफर फॉर दिस थिंग। सो बी लिटिल केयरफुल when you neglect something by reading or understanding some sort of code in a wrong interpretation way, right। तो दूसरा, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए थे, राजा अच्छे से करता था, राइट, और अपना जो समय होता था उसमें शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको समय मिले आप कथा का श्रवण कीजिए, कथा के माध्यम से आप शास्त्र को सुने, वेद को सुने, पुराण को सुने। इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो मन है, जब हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर डे टू डे लाइफ में डील्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के साथ, तो बहुत तरीके से वो पॉल्यूट होता है, आपको पता भी नहीं कि कहाँ से पॉल्यूशन आपके मस्तिष्क में चला गया, राइट। उसको क्लीन करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए आपको कथा का श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में वापस से मैं कहता हूँ कुछ ऐसा समय ऐड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में, चाहे आप जिम कर रहे हैं उस समय हेडफोन लगाए कथा सुन लीजिए, ग्रास कटिंग कर रहे हैं हेडफोन लगा के कथा सुन लीजिए, राइट, भगवान की सेवा कर रहे हैं उस समय बैकग्राउंड में कोई कथा चला दीजिए। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, राइट, कि जहाँ पे आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपके कानों को आप कथा में यूटिलाइज कर सकते हैं, उस समय आप उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनिए, वो बहुत सारी क्लिनजिंग आपके अंतर में लेके आएंगी। इट इज़ लाइक अ बैटरी, राइट, आपका फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा एक दिन के अंदर। तो यह वैसे ही हमें भी अपना जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको चार्ज करने के लिए हमें नित्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, राइट। उसने बहुत से कुएं, तालाब और ये सब बनवाए, ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए, देवता लोग के सुंदर विचित्र मंदिर बनवाए, और बहुत सारी चीज़ें करता था।
तो बेसिकली ही हैज हैविंग लॉट ऑफ स्वीकृति ऑल्सो। ये राजा जो है इसका पतन आगे होगा, बट उसका बेनिफिट भी मिलेगा उसको। तो ये सब चीज़ें जब वो करता था, ये जो देव कार्य करते थे, पितृ कार्य करते थे, बहुत सारे देवताओं के लिए मंदिर, बहुत सारे ब्राह्मणों के लिए घर, तो ये इतने सारे चीज़ों में अपने पैसे अर्थ का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करता था, जिसकी उसको बहुत सारी स्वीकृति मिली है। राजा के हृदय में किसी फल की कोई कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान था और ज्ञानी था। और ये बुद्धि और ज्ञानी कैसे बना? वो इन सब स्वीकृति की वजह से, ये सब वेद शास्त्र पुराण को सुनने की वजह से। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। जो भी कार्य करता था उसका समर्पण वो वासुदेव समर्पणस्तु कह के उसका निर्वापन करता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई भी कथा यज्ञ अनुष्ठान करें तो उसके अंत में बहुत सारे लोग मांगते हैं कि भैया मेरा ये हो जाए, इसलिए मैंने ये कथा यज्ञ अनुष्ठान करा है, राइट? या मैंने ये सब चीज़ें मांगी थी, उसकी पूर्ति हो गई, इसलिए मैं ये सब अभी कथा अनुष्ठान यज्ञ कर रहा हूँ। इन सब पछड़े से निकल जाइए। जो भी फ्रूट बनेगा उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। इससे अच्छा निष्काम भाव से कोई भी कथा यज्ञ अनुष्ठान करे, और जब उसका समर्पण करने का समय आए, उसको दशांश यज्ञ कहते हैं, कि जो भी मैंने किया उसका दशांश मैं अभी समर्पित कर रहा हूँ। नहीं, आप उसका 100%, डोंट से दशांश। ठाकुर जी ये यज्ञ किया, उसका ये दशांश होम कर रहे हैं पंडित जी, लेकिन पंडित जी को पहले ही बोल दीजिए कि मुझे दशांश ठाकुर जी को समर्पित नहीं करना है। इस यज्ञ का जो पूरा फल है वो मेरे ठाकुर जी को समर्पित कर दो। दैट इज हाउ यू कैन गेट डिटैच फ्रॉम दिस फ्रूट्स एंड उस चक्कर और आने लेने देने के चक्कर से आप बच जाओगे, राइट? एक बार वही राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से हिरण मारे। यहाँ से थोड़ा सा उसका डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ। फिर एक बहुत पावरफुल सूकर उसको दिखा। अभी ये जो है ना, राजा ने जो स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे राज्यों पे चढ़ाई की और उन राजाओं को जीत लिया या बंदी बना लिया या उनका वध किया, ये अभी उसके रिएक्शन उसके पीछे आने वाले हैं। तो ये जो सूकर था वो और कोई नहीं, वो एक राक्षस था। राजा ने उसका भी वध किया था, उसके परिवार सहित, क्योंकि वो आगे जाके देवताओं को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो ही किल दिस ही किल नॉट दिस गाय, हिज एंटायर फैमिली, एंड ही रन अवे फ्रॉम दैट फाइट। तो ये मायावी राक्षस था। उसने सूकर का एक बहुत तगड़ा पावरफुल, व्हेन द पीपल गो फॉर हंटिंग दे माइट सी द वेरी मस्कुलर काइंड ऑफ एनिमल, सो उसके सामने आया, और फिर देन ही पुल दिस किंग बिहाइंड इनटू द डीप फॉरेस्ट। तो वो भागता रहा, तो राजा भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे उसको चेस करने लग गया। तो चेस करते करते वो सूकर डिसअपियर हो गया और राजा वहाँ पे भटक गया। उसको बहुत प्यास लगी थी, थका हुआ था, तो ढूंढते ढूंढते उसको एक झोपड़ी मिली। तो झोपड़ी में एक संत जैसे दिखने वाले, आई एम यूजिंग ए विजुअलाइजेशन, संत जैसे दिखने वाले, क्योंकि दाढ़ी बढ़ गई है, बड़ी बड़े जटाएं हैं, तो वैसा एक इंसान वहाँ पे था। तो अब ये जो था वो एक राजा था जो जिसको हराया गया था, और ये अपना राज्य से भागा हुआ एक राजा था जो फॉरेस्ट में बहुत समय से छुपा हुआ था। इसने राजा को पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है, क्योंकि इसकी दाढ़ी जटाएं सब बढ़ गई थी। अब वो कितने समय से जंगल में रहता, उसका कॉम्प्लेक्शन और वो सब चेंज हो गया था। तो राजा कुडंट आइडेंटिफाई दिस इज वन ऑफ द किंग हु हैज डिफीटेड। तो राजा ने कहा कि आप कोई साधु लग रहे हैं। तो साधु ने कहा, हाँ मैं यहीं पे बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। एंड देन राजा गॉट, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ पूरी कथा, सो वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। तो राजा जाके तालाब में फ्रेश हुए, पानी पिया, अपने घोड़े को स्नान कराया, एंड देन द किंग केम बैक टू हिज कुटिया, राइट? एंड देन दे स्टार्टेड डिस्कसिंग। और ये जो कपट मुनि, इसको कपट मुनि कहा गया है यहाँ पे। कपट मुनि अर्थात जो मुनि नहीं थे लेकिन मुनि जैसा वेश दिख रहा था। कभी कभी बहुत बार लोग आप देखते हैं ना कि जटा बनी है, दाढ़ी बनी है, तो हमें लगता है कि कोई साधु महात्मा है, लेकिन अभी तो ट्रेंड चल रहा है ऐसा। तो एनीवे, सो राजा ने कहा कि आप बहुत बड़े साधु महात्मा लग रहे हैं। तो मुनि ने इग्नोर किया, अरे नहीं, कोई बहुत बड़ा नहीं, खास नहीं, आप कौन है? तो राजा ने अपना नाम छुपाया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द नीति
they don't reveal that they are the king, क्योंकि if they do that then there could be some uninvited problems can come to them if they reveal when they are alone that they are the king. तो उसने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु के राज्य में एक मामूली सा एक सेवक हूँ, सैनिक हूँ, जो यहाँ पे रास्ता भटक गया है। अब इसको समझ गया कि ये प्रताप भानु है, तो इसने क्या किया, मुझे अच्छा लगा राजन आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, क्योंकि राजा जब अकेला होता है तब उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं चाहिए। तो राजा एकदम शॉक हो गया, हाउ ही नोज दैट। तो बोले हाउ, तो बोले चकित मत होइए, मुझे सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है, मैं इंसान को देख के पहचान सकता हूँ वो क्या है और उसके जीवन में क्या होने वाला है और उसने पिछले पीछे क्या किया हुआ है। तो राजा ने कहा कैन यू टेल सम ऑफ द रेफरेंस। तो ये अपने थोड़ी सी, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, ही वाज द किंग राइट, हु वाज डिफीटेड बाय राजा, तो ही टेल सम ऑफ द इंसिडेंट। तो राजा बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वो कुछ इंट्रोडक्शन मांगते हैं, देन ही प्रोफाउंडली टेल समथिंग टू इम्प्रेस राजा। राजा उसके चक्कर में आ जाते हैं और फिर ये क्या कहते हैं, ये जो भगोड़ा राजा है, जो कपट मुनि है, वो कहते हैं धीरे धीरे निकलती है, तो बोले राजा बोले कि प्लीज ब्लेस मी। सो ये इतना अपना प्रभाव दिखाते जैसे बहुत सालों से, सदियों से, मनवंतरों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। बोलते ना कुछ बड़ी बड़ी बातें कह के, तो राजा बोलते राजा तुम मांगो, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम कोई वरदान चाहते हो क्या। तो राजा ने कहा कि वैसे तो सब कुछ है मेरे पास, पर जितने भी अभी भी कुछ किंगडम्स बचे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब एक छत्र के नीचे आ जाए और पूरी पृथ्वी पे मेरा राज हो जाए। तो ये जो कपट मुनि वो कहते हैं ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा क्या, यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी ब्राह्मण तुमसे रुष्ट ना हो और सभी ब्राह्मण तुम्हें एक साथ आशीर्वाद प्रदान करें। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी विजय निश्चित है। तो राजा ने कहा कि हाउ इज दैट पॉसिबल। तो कपट मुनि कहते हैं कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट द प्रॉब्लम इज फॉर दैट ओनली आई हैव टू कम टू योर प्लैनेट, योर किंगडम, बट आई कैन नॉट लीव दिस प्लेस। सो राजा कहते हैं कि देन इज देयर एनी अदर वे। सो बोले मैं अपने सूक्ष्म शरीर से तुम्हें अपने तुम्हारे उस पे मिल सकता हूँ, और जहाँ पे मैं तुम्हें रिवील करूंगा हम दोनों का डिस्कशन, बट द कंडीशन इज अपार्ट फ्रॉम मी यू शुडंट डिस्कस दिस टू एनीवन। राजा ने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। मैं शॉर्ट और भी शॉर्ट करके चलता हूँ। अभी ये जो सूकर था ना, जो राक्षस था, मायावी था, ये और ये राजा एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दे नो दिस इज व्हाट राजा एंड ऑल दिस थिंग्स, वी बोथ आर टॉर्चर। तो उस समय पे राजा को कहते कि अब आप आराम कीजिए, रात्रि हो गई है, विल टॉक टुमारो। राजा सो जाते हैं, ये राजा बाहर आते हैं और इसको नहीं पता कि सूकर ने इसको भटकाया हुआ, मीन्स दैट राक्षस इसको भटकाया। तो राक्षस जो था वो रात्रि में इस राजा के पास आके मैंने प्रताप भानु को आज भटका दिया था। तो वो कपट मुनि कहते हैं कि ही इज हियर ऑलरेडी, और मैंने उसको ऐसे झांसे में डाला है बिकॉज आई नो दैट आई कैन कॉन्टेक्ट यू एंड वी कैन प्लान समथिंग आउट बिग। तो बोले व्हाट इज द प्लान। सो बोले देखो मैं कोई शक्ति भक्ति तो है नहीं, यू आर द ओनली वन हु इज मायावी। So what I have told them, I have told him that we'll see him in the his kingdom and in different स्वरूप, and this is what you have to tell. So ये रचना पूरी हो गई, राजा वापस चले जाते हैं अपने किंगडम में। अभी ये जो मायावी है, राक्षस है, जो सूकर था, वो वहां पे जाके जो राजा का जो कुक है उसका स्वरूप धारण कर लेता है और राजा के कुक को कहीं पे छुपा देता है। और जब राजा दूसरे दिन जाते हैं तो हाँ, और एक उसका प्रमाण ये भी देते हैं, राजा को कहता है कि वो दूसरे दिन सुबह आप अपना जो है आपकी जो आंखें हैं वो आपके नगर में खुलेगी। दैट इज व्हाट आई कैन शो यू दैट हाउ पावरफुल आई एम, क्योंकि उसको मायावी पे भरोसा था। तो मायावी इसको सोते सोते ही तुम अपने नगर में पहुंचा दो। तो राजा को नींद में ही मायावी अपने बेडरूम तक पहुंचा देता है। तो राजा को लगता है कि नो, ही इज दैट कपट मुनि वाज रियली अ वेरी पावरफुल थिंग, and if he bless me and if he's gonna help me to conquer this all the brahmanas, then I will be very powerful. तो एक लोभ की वजह से राजा इस पे विश्वास कर लेते हैं। वो किसी को नहीं बताते, अपने वो जो उनके जो मिनिस्टर थे किसी से शेयर नहीं करते कि दिस इज व्हाट हैपन। एनीवे,
सो दूसरे दिन मायावी दूसरे वॉट एवर द फ्यू डेज आफ्टर मायावी क्या करते हैं, उसके महाराज का स्वरूप धारण करते हैं, उनके जो कुकिंग महाराज है, उनके जो कुक है, और उसको छुपा देते हैं। एंड देन ही कम टू राजा एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर वी मेट इन टू द जंगल, आई एम द सेम मुनि और द कपट मुनि। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे आई कैन नॉट रिकग्नाइज यू, यू आर सेम एज माई महाराज। तो बोले यस, दिस इज माई स्वरूप, मैंने आपके महाराज को छुपा दिया है। नाउ यू हैव टू कॉल 1 लाख ब्राह्मणों को आपको बुलाना है और उनको भोजन के लिए बुलाना है। मैं ये करूँगा कि मैं उनके लिए भोजन पकाऊंगा, और मुझे ये वरदान है, मैं अगर उनके लिए भोजन पकाऊंगा, जो भी खाएगा उस ब्राह्मण के परिवार में वो ब्राह्मण, वो आपको ब्लेसिंग देंगे, और वो ब्लेसिंग इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएंगे आपको विश्व विजयी बनाने के लिए। तो राजा इमीडिएटली उन लाखों ब्राह्मणों को न्योता देते हैं। दे ऑल कम टू द असेंबली। और ये क्या करते हैं, बिकॉज ही इज अ राक्षस, he add the meat particles into the recipes. Not only that, he kill one of the brahmana and उस ब्राह्मण के मांस को भी अंदर डालते हैं। अब ये जैसा ही खाना सर्व, और कहते हैं कि राजा तुम्हें ही सबको सर्व करना है, राइट? व्हेन एवरीथिंग इज सर्व्ड, मेक श्योर इट्स अंडर योर ऑब्जर्वेशन, योर गाइडेंस, एवरीवन गेट्स सर्व्ड एंड दे ईट दिस थिंग। जैसे ही उन्होंने खाएगा तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो everything is been served, the moment is been served, there is आकाशवाणी happen। आकाशवाणी कहती है कि ब्राह्मण इस भोजन को ग्रहण मत करना, इसके अंदर ब्राह्मण का मांस है। तो सब ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, और राजा को, इज दिस ट्रू? क्योंकि राजा को कहा गया था कि ये बात किसी से शेयर मत करना। तो अगेन इस बड़े लोभ और लालच के एवज में राजा जो है वो ये बात कहते नहीं एग्जैक्टली व्हाट हैपन। राजा सिर्फ खामोश रहते हैं। जैसे ही खामोश होते हैं तो ये ब्राह्मण उनको कलेक्टिव श्राप देते हैं। कलेक्टिव श्राप देके क्या कहते हैं कि राजा, तुमने एक राक्षस से भी गया हुआ कार्य किया है, ब्राह्मणों को ब्राह्मण मांस खिलाने का। तो हम तुम्हारे पूरे परिकर को श्राप देते हैं कि तुम जाके दानव बन जाओ। अब जैसे ही श्राप देते हैं उस समय वापस से भविष्यवाणी होती है। कहते हैं कि ब्राह्मण ये गुनहगार है, पर इतना नहीं जितना आपने उसको समझा है। आपने बिना ही जांच पड़ताल किए हुए इसको श्राप दे दिया। तब राजा जो है उसके श्राप भी सुनता है, उनके चरणों में पड़ जाता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? तब मुनिवर कहते हैं कि इसका रेक्टिफिकेशन तो कुछ नहीं है, श्राप तो हमने दे दिया, बट इसका जो बेनिफिट है आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो भी स्वीकृति है वो आपको अगले जन्म में काम आएगी। एंड दैट्स द रीजन, सो दैट न्यू बर्थ, this entire parikar is going to happen is the entire family of राजा प्रताप भानु। प्रताप भानु का जो पूरा फैमिली है उसका रीबर्थ होता है राक्षस कुल में, जिसको हम रावण का डायनास्टी कहते हैं। और ये प्रताप भानु खुद रावण बनते हैं। उनके जो भाई हैं अरिमर्दन, वो विभीषण बनते हैं। और उनका जो वो धर्मरुचि, उनका जो मिनिस्टर थे जो बहुत अच्छे थे, भगवान नारायण के चरणों में जिनकी अनन्य प्रीति थी, वो विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं, राइट? एंड दैट इज, और वो जो स्वीकृति इस जन्म में उन्होंने कमाई थी, जिसकी वजह से उनको अथाग बल, और देखिए उनकी एक इच्छा भी थी ना, उन्होंने इसके कारण ये सब किया था, राइट? टू बी अ विश्व विजयी। तो रावण इतना पावरफुल था कि फॉरगेट अबाउट विश्व विजयी, उसका जो पावर था वो देवराज इंद्र के लोक तक भी चलता था। और उसके यहाँ पे वरुण पानी भरने के लिए आते थे, राइट? दिस इज हाउ द पावर वाज ही वाज कैरिंग। सो ये सब स्वीकृति के कारण उसको इस जन्म में इतना पावर मिला, इतना श्री मिला, which is uncontrollable. But because of the curse, he became the demon, और रावण बन के जन्म लिया उसने। सो ये था प्रताप भानु का कर्स। एक्चुअली दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चंस फॉर टुडे? ये प्रताप भानु की कथा थी। अब नेक्स्ट टाइम विल टेक अनदर चैप्टर। If not, then we can start chanting. Are you there? क्या
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु